नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कॉर्नर में। तो साथियों, आज की क्लास में हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो आने वाली भर्ती परीक्षा रेट, पटवार, वनपाल, वन रक्षक, ग्राम सेवक व स्टेनोग्राफर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के। पहला क्वेश्चन है, नैणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें कि नैणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है। पहला ऑप्शन है 24, दूसरा ऑप्शन है 26, तीसरा ऑप्शन है 28, चौथा ऑप्शन है 36। ठीक है, जो नैणसी की ख्यात है, नैणसी की ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। यानी जो मुहणोत नैणसी ने अपनी एक ख्यात लिखी थी, मुहणोत नैणसीरी ख्यात, उसमें गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है उन्होंने। ठीक है, और एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि जो कविराज श्यामलदास है, कविराज श्यामलदास ने गुहिलों की 36 शाखाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो दोनों बात को आपको ध्यान में रखना है कि मुहणोत नैणसीरी ने अपनी जो ख्यात लिखी थी, मुहणोत नैणसीरी ख्यात, उसमें गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है, और जो कविराज श्यामलदास है उसने गुहिलों की 36 शाखाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन यानी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था। पहला ऑप्शन है नसीराबाद, दूसरा ऑप्शन है मोमिनाबाद, तीसरा ऑप्शन है होशंगाबाद, चौथा ऑप्शन है खिजराबाद। ठीक है, जो 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम खिजराबाद रखा था। क्या रखा था? खिजराबाद। ठीक है, यानी जब चित्तौड़ का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी व रावल रतन सिंह के मध्य हुआ था, कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। यानी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी व रावल रतन सिंह के मध्य हुआ था, जिसमें खिलजी की जीत हुई थी। यानी खिलजी चित्तौड़ विजय पर, जो चित्तौड़ का युद्ध था उस पर विजय पा ली थी। तब क्या हुआ था कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम अपने पुत्र खिज्र खां, कौन था? उसका पुत्र था खिज्र खां। इस पुत्र के नाम पे चित्तौड़ का नया नाम खिजराबाद कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ। पहला ऑप्शन है शक्तर सिंह है, दूसरा ऑप्शन है रतन सिंह है, तीसरा ऑप्शन है महाराणा लाखा, चौथा ऑप्शन है महाराणा कुंभा। ठीक है, तो जो मेवाड़ का एक शासक था जो महाराणा लाखा, यानी महाराणा लाखा के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यानी महाराणा जो लाखा के शासनकाल में जो मगरा जिले में जावर गांव था, मगरा जिले में जावर गांव था, उस जावर गांव में चांदी की खान निकली, जिसमें चांदी व शीशा बहुत मात्रा में मिले थे। ठीक है ना, उससे क्या हुआ था, उसकी जो राज्य की आय में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है महाराणा लाखा के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, पहला ऑप्शन है कुंभा, दूसरा ऑप्शन है राणा सांगा, तीसरा ऑप्शन है भारमल, चौथा ऑप्शन है जयसिंह। ठीक है, तो जो राणा कुंभा है, राणा कुंभा अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने संगीत के क्षेत्र में कुंभा के विपुल ज्ञान के कारण प्रदान की गई उपाधि थी। कौन सी? अभिनव भट्टाचार्य।
ठीक है। और यह जो राणा कुंभा था, महाराणा कुंभा, यह नाट्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान होने के कारण, यानी इसको नाट्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान होने के कारण महाराणा कुंभा को नव्य भारत, क्या नव्य भारत भी कहा जाता है। ठीक है। तो आपको दोनों चीज ध्यान में रखनी है कि जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध कौन थे, राणा कुंभा। ठीक है। और नव भारत की उपाधि की, नव भारत किसको कहा जाता है, महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा ने किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल की थी। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राणा कुंभा ने किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल की थी। पहला ऑप्शन है सितार, दूसरा ऑप्शन है गिटार, तीसरा ऑप्शन है सारंगी, चौथा ऑप्शन है वीणा। ठीक है। तो जो राणा कुंभा है, राणा कुंभा ने वीणा, जो वीणा वाद्य यंत्र है, वीणा वाद्य यंत्र में अपनी दक्षता हासिल की थी। यानी जो महाराणा कुंभा था, महाराणा कुंभा यह एक महान संगीतकार था। ठीक है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा वीणा बजाने में निपुण था। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो राणा कुंभा था, यह वीणा बजाने में, यानी यह वीणा बजाने में अपनी दक्षता हासिल की थी। ठीक है। अब बात आती है कुंभा के, यानी जो महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे। ठीक है। तो इनके संगीत गुरु थे संगीताचार्य श्री सारंग व्यास। ठीक है। कौन थे, संगीताचार्य श्री सारंग व्यास थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। पहला ऑप्शन है राणा रतन सिंह, दूसरा ऑप्शन है महाराणा कुंभा, तीसरा ऑप्शन है राणा सांगा, चौथा ऑप्शन है महाराणा राज सिंह। ठीक है। तो जो महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई थी। यानी वीर विनोद, जो वीर विनोद के लेखक थे, श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ राज्य के कुल 24 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। ठीक है। कितने दुर्गों में से, 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वह महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार, किसके अनुसार, श्यामल दास के अनुसार जो मेवाड़ राज्य के कुल 84 दुर्ग थे, कितने दुर्ग थे, 84 दुर्ग थे, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण, यानी 32 दुर्गों का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। जिसमें जो मेन जो प्रसिद्ध हैं वो बता देता हूँ आपको कि एक तो कुंभलगढ़ का था, एक अचलगढ़ का था। ठीक है। एक बसंती दुर्ग, ये इनके प्रसिद्ध दुर्ग थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सारंगपुर युद्ध किन राज्यों के मध्य हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सारंगपुर युद्ध किन राज्यों के मध्य हुआ था। तो सारंगपुर युद्ध है, सारंगपुर युद्ध हुआ था मेवाड़ व मालवा, जो मालवा राज्य है, यानी मेवाड़ और मालवा राज्यों के मध्य हुआ था। ठीक है ना। अब यह युद्ध कब हुआ था, यानी ये सारंगपुर युद्ध है, यह कब हुआ था, यह युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में। कब, 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था, मेवाड़ और मालवों के मध्य हुआ था। ठीक है। जो मेवाड़ के महाराणा कुंभा एवं मालवा के जो सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में हुआ था, जिसने कुंभा ने इस युद्ध में विजय हासिल की थी। ठीक है। युद्ध कब हुआ था, 1437 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी। ठीक है। पहला ऑप्शन है मालवा और गुजरात, दूसरा ऑप्शन है मेवाड़ और गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मालवा और मेवाड़, चौथा ऑप्शन है मेवाड़ और मारवाड़।
ठीक है। तो जो चंपानेर की संधि है, यह चंपानेर की संधि हुई थी मालवा और गुजरात के जो राज्य थे, मालवा और गुजरात राज्य थे, उन दो राज्यों के बीच में हुई थी चंपानेर की संधि। ठीक है। कब हुई थी? 1456 ईस्वी में, यानी 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि हुई थी। यह मालवा और गुजरात राज्यों के बीच में हुई थी। ठीक है। जो मालवा के जो सुल्तान थे महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान थे कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी। ठीक है। मालवा के जो सुल्तान थे कौन थे? महमूद खिलजी, और जो गुजरात के सुल्तान थे वह थे कुतुबुद्दीन थे। ठीक है। यह संधि इसलिए हुई थी क्योंकि महाराणा कुंभा को युद्ध में हरा सके, यानी ये जो संधि हुई थी चंपानेर की संधि गुजरात और मालवा राज्यों के बीच में हुई थी। ठीक है ना। इन दोनों राज्यों ने यानी कि एक वो बनाया था, प्लान बनाया था, इन दोनों राज्यों ने एक प्लान बनाया था महाराणा कुंभा को हराने का। ठीक है। कि मतलब है ना, हम एक साथ हो जाएं और महाराणा कुंभा को युद्ध में हरा सकें। लेकिन क्या हुआ था कि महाराणा कुंभा के सामने भी यह नहीं टिक सके और महाराणा कुंभा ने इनको परास्त कर दिया। ठीक है। तो ध्यान में रखना आपको कि चंपानेर की संधि हुई थी वो 1656 ईस्वी में हुई थी, मालवा और गुजरात के राज्यों के बीच में हुई थी। ये इसलिए हुई थी क्योंकि महाराणा कुंभा को युद्ध में हराया जा सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदुपत कहा है? ठीक है। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदुपत कहा है? ठीक है। पहला ऑप्शन है महाराणा कुंभा, दूसरा ऑप्शन है राणा सांगा, तीसरा ऑप्शन है नागभट्ट द्वितीय, चौथा ऑप्शन है अर्णोराज। ठीक है। यानी राजस्थान का जो महान शासक था राणा सांगा, इस राणा सांगा को विद्वानों ने हिंदुपत कहा है। ठीक है। यानी भारतीय इतिहास में हिंदुपत नाम से विख्यात है कौन? राणा सांगा। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सिपाही का अंश क्या है? क्या कहा है? सिपाही, सोल्जर। ठीक है। यानी कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सिपाही का अंश कहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? पहला ऑप्शन है पानीपत, दूसरा ऑप्शन है घाघरा, तीसरा ऑप्शन है खानवा, चौथा ऑप्शन है बयाना। ठीक है। तो जो बयाना का युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध में मेवाड़ के जो महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। यह बयाना का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 16 फरवरी 1527 ईस्वी को बयाना का युद्ध हुआ था। कब? 16 फरवरी 1527 ईस्वी को बयाना का युद्ध हुआ था। राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराकर बयाना दुर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है। तो ध्यान में रखना आपको कि बयाना का युद्ध महाराणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था 16 फरवरी 1527 ईस्वी में। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।